मैं शीतल जी का ट्वीट पहले लगा दे रहा हूं क्योंकि उसमें काफी कुछ है, तो चीजें नहीं इसलिए लगा दे रहा हूं क्योंकि बाद में भी जो लोग देखते हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि वो रोक के अपने अपने उससे देख लें। क्योंकि शीतल जी से मैं कहूंगा कि इस ट्वीट के पीछे की कहानी थोड़ा बता दें, और ये तो पूरा गोलमाल है। अब इस गोलमाल को कितना डिसाइफर कर पाते हैं, इसमें कितना कर पाते हैं, क्योंकि ये तो ये लंबा ट्वीट है, ये यहाँ पे रख दिया गया है। आप लोग इसको आराम से जब भी मौका लगे तो मैं दर्शकों से यही आग्रह करूंगा, इसको देख लीजिए। शीतल जी की वॉल पे भी जाके देख सकते हैं, जैसे भी आप उनके एक्स पे जाके देख सकते हैं। मैं एक चीज और शीतल भाई आ जाऊं, सतनाम सिंह संधू को ये मैं ये बता दूं, राज्यसभा सांसद ये मनोनीत वाली कैटेगरी के हैं जहां नॉमिनेट किया जाता है, और नॉमिनेट बड़े मतलब उसकी जो कैटेगरी है उसमें इनको बड़ा शिक्षाविद बताया गया है। खैर चलिए, इस किस शिक्षाविद है वो तो अभी बाद में, इस समय वो नहीं, किसी दिन उस पर भी चर्चा हो जाएगी। शीतल भाई सारा कुछ थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि जब ये जो आईपीएल होता है ना, आईपीएल में एंटरटेनमेंट है, उसके बाद जब उसको जरा खुरचिए तो उसमें उसमें शराब है, शबाब है, पैसा है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, ये सारी चीजें उसमें है, सारा कॉकटेल। ऊपर से तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है। कभी कभी मुझे लगने लगा है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये उसी तरह का, क्योंकि अस्टीन फाइल का भी कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप है। संचार, ये सारी चीजें गड़बड़ है एक दूसरे से। कितना इसको आप डिसाइफर कहां कहां तक कर पाए हैं, आपके हिसाब से क्या है? आपका ट्वीट मैंने लगा दिया है, वो ऑलरेडी है, जिसको देखना हो वो देख लेंगे, आपके एक्स पे भी जाके देख सकते हैं। जरा इसको आप समझाइए क्या हो रहा है मामला। देखिए, यहां से शुरू करते हैं कि सरकार ने बेटिंग, जो ऑनलाइन बेटिंग है उस पर रोक लगा दी है। एक पुरानी बात हो गई है, बहुत नई भी नहीं है, लगा दी थी। अब बेटिंग ऐप महादेव वाले ग्रुप से शुरू होता है। इस ग्रुप की चर्चा हुई थी जब छत्तीसगढ़ का असेंबली इलेक्शन हो रहा था, और स्टोरीज आई एकाएक हमारे नोएडा चैनल्स में और सब जगह कि ये महादेव ऐप है, इसने ये किया, 50,000 करोड़ का ठगी कर ली देश में, और इसके ये पैसे देता है भूपेश पटेल को, और कुछ इस तरह के संपर्क वहां से दिखाए गए, भूपेश बघेल को और अन्य को। तो कांग्रेस से उसको जोड़ा गया, चुनाव में वो सब चला, फिर खंडन आया उधर से, फिर उनका बीजेपी से लिंक की बात हुई, फिर उसके बाद वो स्टोरीज गायब हो गई, चुनाव खत्म हो गया, तब से गायब था। एजेंसियां उसकी जांच कर रही थी। एजेंसियां जब तक चुनाव था वो भी लीक किया करती थी कि ये मिला वो मिला, उसके बाद वो सब गायब हो गया, कोई लीक न प्रूफ न कुछ न कुछ। अब इसका फिर से चर्चा हुआ है। चर्चा इसलिए हुआ है कि 24 नवंबर से और आज सुबह तक, आज 11 बजे तक शायद, हमारे पीएमओ से एक नंबर है जिसको हीरन जोशी यूज करते थे। उनके दो नंबर हैं, एक को पर्सनल बताते थे और एक को सीयूजी नंबर बताते थे। उन दोनों नंबरों से वो देश के सारे उन पत्रकारों को जो वो समझते थे जिनको भेजना जरूरी है, बहुत सारे पीआईबी से मान्यता प्राप्त थे, बहुत सारे कवर करते थे पार्लियामेंट वगैरह, और बहुत सारे जो हैं विभिन्न चैनलों के ब्यूरो चीफ वगैरह हैं या मुख्य एंकर वगैरह हैं, उनको वो प्रेस नोट और पीएम के कार्यक्रमों से संबंधित इंफॉर्मेशन लगभग रोजाना भेजते थे। एकाएक 23-24 से ये संदेश बंद हुए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन एकदम सूखा पड़ गया, लोगों का समझ में नहीं आया। दूसरा उनका ये काम था कि एक और कोटरी उनके पास थी जिसमें एंकर्स और अन्य शामिल थे, जिसके बारे में 2021 में केजरीवाल ने आरोप लगाया था, और उसके बाद 2022-23 में कभी सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि हीरन जोशी एक सज्जन है पीएमओ में जो ओएसडी हैं, उनकी प्रोफाइल के डिटेल से पता चला गूगल करने से कि वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक तक प्रमोट हो चुके हैं। 20 में हो गए थे, 21 में हो गए थे, या 19 में हुए थे, पता नहीं। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के ओएसडी हैं, और वो जो है वहां 3 ऑफिसर इसके लिए हैं, जिसमें से वो सबसे शीर्ष पे है। उनके बारे में ये कहा जाता है, सच क्या है पता नहीं, कि वो पीएमओ मतलब पीएम रेजिडेंस में ही रहते हैं, और वही अकेले हैं जिनके पास हमारे सुरक्षा जो सेवाएं हैं आईबी या रॉ की, उसके बाद वही हैं जिनके पास पीएम से डायरेक्ट डेली मिलने की एक्सेस, चाहे डायरेक्ट इन पर्सन हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपलब्ध है। रात में कहा जाता है कि 11 से 11:30 का वक्त उनके लिए नियत है।
तो ये उनकी एक्सेस है उसमें। दूसरे, उनकी ताकत हम इसलिए जानते हैं कि ये दो नेताओं ने तो उनका जिक्र किया ही, देश के जो भी प्रमुख एंकर हैं और प्रमुख संपादक हैं, मालिक हैं चैनलों के, अखबारों के मालिक हैं, लगभग सब हिरेन जोशी के बारे में प्राइवेटली हमें से अनेक से और बहुत सारे पॉलिटिशियन से अपनी अपनी व्यथा अपनी अपनी तरह से शेयर कर चुके हैं। उनके कंट्रोल का आलम यह था कि शाम को सारे चैनल जो प्रोग्राम वो तय करते थे उसी पर बहस करते हुए हमें हमेशा मिले हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो संदेश भेजा उसको बिना पढ़े, बिना बदले, जो का त्यों कट पेस्ट करके देश के 20 एंकर ने एक ही लगा दिया। और ये अल्ट न्यूज के जुबेर ने कम से कम 10 बार इस तरह से उनको पकड़ के नंगा किया है कि ये सब जो है सब एक जगह से आता है और कट पेस्ट, ये टाइम न गवाएं, उसकी नजर में अच्छा बनने के लिए खटाखट ये लोग कट पेस्ट करके अपने अपने पे लगा देते हैं। और फिर पता चलता है कि आधे घंटे के भीतर देश के सारे प्रमुख एंकर, सारे प्रमुख संपादक, ब्यूरो चीफ जो है एक ही बात, एक ही लैंग्वेज में, एक ही समय में कह रहे हैं। इस लेवल का उनका कंट्रोल था या है, अभी तो था और है में बड़ी लंबा गैप चल रहा है। खैर, अभी जो बातें उनके बारे में आ रही हैं, एक तो बात आप लोगों ने थोड़ी छेड़ी दी, हिमांशु सूद वाली। इन सज्जन को राज्यसभा में भेजना जो उस यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, इसमें निश्चित तौर पर इस रिश्ते की बात होगी ही। उनको बताया जाता है कि वो इनके करीब थी बहुत, और उन्होंने एक संगठन बना लिया था। उस संगठन के जरिए माइनॉरिटीज में काम होता था रिश्ते बनाने का। और ये जो मुस्लिम समुदाय की ओर से सब कार्यक्रम वगैरह होते हैं, उस तरह के कार्यक्रम वगैरह आयोजित करना, विभिन्न देश, हमारे भारत की जो विभिन्न एम्बेसीज हैं वहाँ उनको मतलब सम्मान वगैरह वैसे ही मिलता था जैसे हमारे यहाँ किसी वीआईपी को मिलता है। कई जगह बड़े प्रमुख लोग जैसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ उपलब्ध हैं वो, उनके चित्र वगैरह। तो काफी वर्सेटाइल और काफी एकाएक प्रोमिनेंस में आने वाली वो महिला थी। एक कंपनी का अब नाम आता है इसमें, एक सज्जन है जो एकाएक लॉ कमीशन में मेंबर लिए गए, जैन साहब है, और वो जो है इसी साल एकाएक उनका इस्तीफा भी हो गया। उनके बारे में थोड़ा सर्च करने पे पता चला कि एक कंपनी सम क्राफ्ट करके है, कोई ब्लू क्राफ्ट शायद, ये एक कंपनी है जो कंपनी किन्हीं दो जैन्स ने खोली है, जिसमें एक वो खुद है और एक, अब उनके परिवार का कौन है या नहीं, एक दूसरे जैन है कोई, इन दो लोगों ने खोली है। उसमें इलाहाबाद के रहने वाले एक मिश्रा जी सीईओ हैं। मिश्रा जी की खासियत ये है कि 2012 से वो भी मुख्यमंत्री मोदी जी की टीम में रहे हैं, जो उनका प्रचार प्रसार संभालती है। जो मोदी जी से संबंधित तमाम किताबें समय समय पर निकली हैं, उन सब के संपादन में या संयोजन में, उद्घाटन में हमने उनको आगे पीछे पाया है। वो भी हिरेन जोशी टीम के बहुत खास हैं। वो इस कंपनी में सीईओ है। इस कंपनी को स्क्रॉल किया जा सकता है, ब्लू क्राफ्ट या ऐसे नाम है, सी की जगह के कर दीजिए तो इसके डिटेल्स आ जाएंगे, फोटोज आ जाएंगे। ये लोग वहां हैं। ब्लू क्राफ्ट है सर, ब्लू क्राफ्ट। पाया कि इनको 2016 में ये कंपनी बनी और इसके बाद इसको लगातार जो है राष्ट्रीय कैंपेन्स बहुत से मिले, जैसे विकसित भारत एम्बेसडर प्रोग्राम 2023-24 में लॉन्च हुआ, इसका कैंपेन इसने लिया। डिजिटल पेमेंट्स कैंपेन जो था वो 2016-17 में इसने लॉन्च किया। इसके बाद विकसित भारत फेलोशिप 2024 में इसने लॉन्च की। पब्लिशिंग एंड नॉलेज सेंटर कैंपेन्स ये 2024 सितंबर में इसने लॉन्च किया। ये सब पीएम मोदी से जोड़े गए, सब में सरकार और उसकी संस्थाएं शामिल रहीं। अब इसको बजट कहां से कितना मिला है ये बहुत पूछने पर भी, बहुत खोज करने पर भी नहीं पता लग पाया, लेकिन जाहिर है बहुत बड़े बजट के सब प्रोग्राम थे। यहां तक कि वो जो एक वजीफे का प्रोग्राम चलाते हैं उसमें वो सैकड़ों करोड़ रुपए वजीफा देते हैं। उसमें जाहिर है वो फेलोशिप किनको दी जाती होगी हम समझ सकते हैं। तो ये सब चीजें ये संस्था कर रही है और इस संस्था के मालिक वही जैन साहब हैं, हितेश जैन, जो लॉ कमीशन में लिए गए और फिर एकाएक गए, और उनका रिश्ता जोड़ा जा रहा है कि वो इससे संबंधित थे। वो इसलिए आ रहा है कि जो प्रभाकर मिश्रा या मिश्रा है, वो जो सीईओ है उस कंपनी के जिसके मालिक अखिलेश मिश्रा है सर, अखिलेश मिश्रा। तो ये अखिलेश मिश्रा जो है वो 2012 से हितेन जोशी के असिस्टेंट के तौर पे काम, सहयोगी के तौर पे काम करते रहे हैं।
और अभी तक मतलब उनके संपर्क में है। तो ये सब चीजें आ रही हैं, प्लस महादेव ऐप का इशू है, हिमानी सूद का अजीबोगरीब कैरेक्टर है। हम मानते हैं कि चलिए सब कपोल कल्पना हो, लेकिन देश की विपक्षी पार्टी, मान्यता प्राप्त विपक्षी पार्टी, 100 सांसदों वाली पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अगर इतना बड़ा आरोप लगाया है, इतना संगीन आरोप लगाया है, तो रोज जरा जरा सी बात पर राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, नेहरू को, इंदिरा गांधी को, गांधी को, और अभी हाल में नेहरू जी को, वाय राजनाथ सिंह, रोज उस पर प्रतिक्रिया करने वाले, आरोप लगाने वाले लोग इस मामले को साफ करने के लिए क्यों अनुपस्थित हैं? ये देश के प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में खबर है भाई। एक समय में लॉ कमीशन का एक मेंबर इस्तीफा दे रहा है, उसी समय प्रसार भारती का चीफ इस्तीफा दे रहा है, उसी समय देश के प्रधानमंत्री का ओएसडी जो मीडिया कंट्रोल करता है वो कम्युनिकेशन से गायब है हफ्तों। आप उस पर जवाब भी नहीं देंगे और उस पर आरोप इतना बड़ा लग रहा है। ये सवाल है जिसका उत्तर इस देश को चाहिए, नहीं मिल रहा है। जी,